नमस्ते समर्थ। आज हम टीएल का जो पहला रिपोर्ट होता है आफ्टर विजिट सेल्स चेकलिस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, वो कैसे फिल करना है ये हम आज देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले आफ्टर विजिट सेल्स चेकलिस्ट, ये रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको CRM के वन ड्राइव पे लॉग इन करना है, crm@lonavalafinance.com। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। माय फाइल्स में अगर आप देखोगे तो विजिटेड चेकलिस्ट ये नाम का एक फोल्डर है। विजिटेड चेकलिस्ट में आपको मंथ वाइज सारे सेल्स चेकलिस्ट आफ्टर विजिट के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। वन ड्राइव में आपको विजिटेड चेकलिस्ट ये फोल्डर में सारे मंथ वाइज सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो सेल्स चेकलिस्ट आफ्टर विजिट मतलब क्या, वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो हमने सेल्स चेकलिस्ट लास्ट टाइम देखी थी, ये हिसाब से ये मतलब इसके अकॉर्डिंग ही वो रिपोर्ट बनाया है। तो जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म फिल करना होता है, एक्सपेक्टेशन फॉर्म फिल करना होता है, तो सारे लीड्स के फॉर्म फिल हुए हैं या नहीं हुए, वो सारा हम ये रिपोर्ट में, जो फर्स्ट रिपोर्ट होता है आफ्टर विजिट सेल्स चेकलिस्ट, यहाँ पर डालते हैं। तो मैं आपको, अगर आप देखोगे ये फोल्डर में, वापस एक बार बता देती हूँ। वन ड्राइव crm@lonavalafinance.com, इसके वन ड्राइव पे आपको लॉग इन करना है। माय फाइल्स में आप जाओगे तो यहाँ पर विजिटेड चेकलिस्ट नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पर आपको सारे मंथ वाइज अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स बने हैं वो मंथ वाइज आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट देखोगे तो मार्च 2025 सेल्स चेकलिस्ट आफ्टर विजिट, मतलब ये करंट मंथ का है। अभी फेब का हम देखते हैं, एक बार मैं ओपन करके एक ओवरव्यू देती हूँ। फेब का हम लोग देखते हैं। ये वो पूरा रिपोर्ट है। ये फेब का पूरा फिल किया हुआ रिपोर्ट है। अभी हम इसके जो कॉलम है सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कैसे फिल करना है हम लोग वो देखेंगे। अभी आज बस हम ये कॉलम क्या है और इसके मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है सीरियल नंबर। वो तो आपको जो लेटेस्ट है वो ऊपर आएगा, जो पुराना है मतलब फर्स्ट फेब का देखो सबसे नीचे है, और जो लेटेस्ट है मतलब 28 फेब का वो ऊपर है। तो ये हिसाब से आपको ऊपर रोज ऐड करते जाना है डेली, और लेटेस्ट वाले रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे ऊपर आ जाएंगे, वो हिसाब से आपको ये फिल करना है। तो सीरियल नंबर आपको समझ में आ गया। अभी लीड आईडी ये वाला कॉलम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो नया सीआरएम है पीटीएस टीडीएम, उसमें लीड आईडी का कुछ है ही नहीं, तो ये वाला कॉलम तो उसमें नहीं आएगा। फिर उसके बाद है विजिटेड डेट, मतलब जो भी कस्टमर की विजिट हुई है तो उसकी डेट क्या थी वो यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो विक्की राउत है, इसकी विजिट 28 फेब 2025 को हुई है। ठीक है, नेम के कॉलम में वो कस्टमर का नाम आ जाएगा कि कौन से कस्टमर की विजिट हुई है वो। फिर विजिटेड डेट के बाद कस्टमर इन टाइम और कस्टमर आउट टाइम, मतलब कस्टमर साइट विजिट के लिए आया, ठीक है, पर वो कौन से टाइम में आया, कौन से टाइम में उसकी एंट्री हुई है, तो वो इन टाइम हम यहाँ डालेंगे। और कौन से टाइम पे वो कस्टमर साइट से मतलब हमारे ऑफिस से निकला, वो टाइम हम यहाँ डालेंगे। अभी कस्टमर इन टाइम और आउट टाइम हमें हमारे व्हाट्सएप में जो ग्रुप है सेल्स का, जो ग्रुप है सेल्स ग्रुप, वहां पर हमको कस्टमर का इन टाइम और आउट टाइम पता चलता है। जो भी रिसेप्शनिस्ट होती है तो वो वहां पर ये डाल देती है। अभी हम बस कॉलम के मीनिंग देखते हैं, फिर ये कैसे फिल करना है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का इन टाइम डालना है, आउट टाइम डालना है, कस्टमर का क्या नाम है वो डालना है, डे कौन सा था, मतलब
28 तारीख को आया, ठीक है, बट वो टाइम पे कौन सा डे था, तो फ्राइडे था, वो यहाँ पर डालना है। वो लीड का ओनर कौन होगा, ओनर कौन है, तो वो हमें यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद लीड क्रिएटेड डेट, मतलब हमारे सिस्टम में ये कस्टमर की लीड, मतलब ये विकी राउत की लीड कौन से डेट को आई है, वो डेट हमें यहाँ पर डालना है। फिर कस्टमर का लोकेशन क्या है, कस्टमर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कस्टमर क्या करता है, बिजनेसमैन है या उसका सर्विस है, सीए है, डॉक्टर है, तो वो हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद कस्टमर का फोन नंबर क्या है, वो डालना है। उसके बाद कस्टमर का ईमेल आईडी, वो यहाँ पर हमें डालना है। फिर अगर हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, वो 3 BHK के लिए आया है, प्लॉट के लिए है, या 2 BHK उसको चाहिए, तो वो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद विजिट थ्रू स्लैश सोर्स, मतलब जो कस्टमर विजिट हुआ है वो कौन से सोर्स से हमारे पास आया है, फेसबुक की लीड फिल करके आया है, या गूगल की लीड फिल करके आया है, या रेफरेंस से हमारे पास आया है, या फिर वो वॉक इन कस्टमर है, या फिर सीपी के थ्रू आया है, तो वो कस्टमर का जो भी सोर्स होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट है पर्पस, यहाँ पर आपको डालना है कि ये जो कस्टमर हमने यहाँ पर एंट्री की है उनका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये विकी राउत है, तो ये कौन से पर्पस के लिए हमारे पास आया है, पीसफुल माइंड के लिए आया है या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है, तो वो हिसाब से यहाँ पर वो पर्पस आएगा। अभी वापस अगेन एक पर्पस का कॉलम है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आया है, ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट में क्या, तो रेंटल, ऐसे। अभी पीसफुल माइंड, तो पीसफुल माइंड के लिए मतलब क्यों, लाइक वो फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, सेकेंड होम के लिए, सेल्फ यूज के लिए, तो पर्पस का भी जो सब पर्पस होता है वो सेकेंड कॉलम में, ये क्यू वाले कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद है अटेंडेड बाय, मतलब ये कस्टमर को अटेंड किसने किया, उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद है फॉलोअप बाय, तो जिसने अटेंड किया मोस्टली वही फॉलोअप लेता है आगे उसका भी, तो फॉलोअप आगे कौन लेगा, उसके साथ कौन कांटेक्ट में रहेगा, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। फिर कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म फिलअप, तो टीएल को चेक करना है कि ये कस्टमर का कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म फिल हुआ है या नहीं। अभी कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म क्या होता है, सेल्स असिस्टेंट वीडियो क्या होता है, उस फिर असिस्टेंट फॉर्म क्या होता है, ये सारा हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा है, तो आपको वो हिसाब से वो चेक करके यहाँ पर फिल करना है। कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म हो गया, फिर उसका सेल्स असिस्टेंट वीडियो बनाया है क्या, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद सेल्स असिस्टेंट वीडियो की लिंक, अभी विक्की राउत की जो भी वीडियो बनाया है उसका लिंक यहाँ पर हमको कॉपी पेस्ट करना है, तो अगर विक्की का आप देखोगे तो यहाँ पर हमने उसके वीडियो की लिंक डाली हुई है, वो हिसाब से। फिर सेल उसका फॉर्म फिल किया है या नहीं। उसके बाद अगर वो सीपी होगा तो उसका सीपी का एक फीडबैक फॉर्म है, वो फिल करना है, तो वो फिल हुआ है या नहीं, तो इसका मतलब ये है। फिर कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर्म, ये भी हमने पहले देखा है। गेज कस्टमर इंटरेस्ट फॉर्म, ये फिल हुआ है या नहीं, वो भी हमने देखा है। फिर सेल डू नोट्स, जो ये सेल डू नहीं है, इधर है सीआरएम नोट्स, मतलब ये कस्टमर के जो भी नोट्स होंगे वो सीआरएम में डाले हैं या नहीं, इसका जो एडिशनल कुछ रिमार्क होगा वो डाला है या नहीं, तो वो रिमार्क के कॉलम में आएगा। तो ये इस प्रकार ये पूरा एक रिपोर्ट है। अभी इसके सारे कॉलम्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको कहाँ से ये सब कुछ इंफॉर्मेशन कस्टमर के बारे में मिलेगी और कैसे आपको फिल करना है। थैंक यू।